बहुत सारे नए मछली पालन करने वाले का कॉल आता है कि हमारी ये मछली जो हम तालाब में डालेंगे, जैसे रोहू मछली या फिर ग्रास कार्प मछली या फिर अमूर कार्प मछली, तो इनका ग्रोथ कितने दिनों में होगा। यह आम सवाल है, खास करके नए मछली पालक बंधुओं का। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह है जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले, तो हमारा यहाँ पे मेडिसिन का काम होता है। और हाजीपुर के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, वैशाली जिला के आसपास के लोगों के लिए हमारे यहाँ जेके फिश फीड 1mm 2mm 3 4 सारा अवेलेबल है। जिनको आवश्यकता होगा ले जा सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर करिएगा तो हम भेज देंगे। मेरा काम, तीसरा काम, बच्चे का तो काम हम करते ही हैं, मेडिसिन का काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई बच्चा जाता है। आपको भी ऑर्डर करना होगा तो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। मेडिसिन मंगवा सकते हैं जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जियोलाइट, ऑक्सीजन टेबलेट, यानी मछली के रिक्वायरमेंट के अनुरूप आपकी मछलियों को कौन सा दवा चाहिए सारा अवेलेबल रहता है अपने पास। बच्चे सारे अवेलेबल रहते हैं। सिंगी, मांगुर, देसी वाली, हाइब्रिड वाली, टूना टेंगरा, गुलसा टेंगरा, पंगास, रूपचंदा का भी नया बच्चा 2000 लाइन 1000 लाइन का अवेलेबल हो गया है, आप मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप लोगों का कहना रहता है कि जो हम रोहू मछली का बच्चा डालेंगे या फिर पंगास का ही या फिर रूपचंदा का ही, कितने दिनों में हमारा मछली 1 किलो हो जाएगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है। इसका सवाल का, आपके सवाल का जवाब यह है, हो सकता है आपके मन में भी मछली पालन आप कर रहे हैं। अगर आप नए मछली पालन करने वाले हैं, आपको अनुभव नहीं है, अभी अभी साल 2 साल से आप मछली पालन क्षेत्र में कदम डाले हैं और आपको नुकसान हो गया है, आपकी मछलियाँ का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप हर समय जानना चाहते हैं कि आपकी मछलियों का ग्रोथ कैसे आएगा और लोगों की मछलियाँ कैसे, कितने दिनों में ग्रोथ आ जाती हैं। हमारी मछलियों का ग्रोथ ही नहीं आ रहा है, तो आप पूछते हैं हमसे फ़ोन करके, जब स्क्रीन पर मेरा नंबर देखते हैं, कि हम बच्चा डालते हैं तो कितने दिनों में 1 किलो हो जाएगा। यह अनेकों पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है कि आपकी मछली कितने दिनों में 1 केजी हो जाएगी। अब बहुत सारे किसान आप ही के तरह के हैं कि अपने तालाब में स्पॉन डालते हैं, यानी मछली का ब्रीडिंग होता है, अंडा निकलता है, उससे 2 दिन 3 दिन 4 दिन का जो स्पॉन तैयार होता है, कीड़ा के जैसा रहता है, इसको अपने तालाब में डालते हैं। और बहुत सारे लोग 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का बच्चा डालते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि कितने दिनों पर। अब स्पॉन में जो टाइम लगने वाला है वो काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आप 100 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में डाल रहे हैं तो यह काफ़ी कम समय में आपकी मछलियों का ग्रोथ आ जाएगा। और इससे भी बड़ी बात है कि आप बच्चे का क्वालिटी क्या डाल रहे हैं, आप बच्चा कहाँ से परचेज कर रहे हैं, बच्चा कहाँ से खरीद रहे हैं, बच्चा कहाँ से मंगवा रहे हैं अपने तालाब में डालने के लिए। आप जब अपने लोकल से बच्चा खरीदते हैं, अपने आसपास से बच्चा खरीद लेते हैं हैचरी से, तो उनका ब्रूडर साइज, जिस मछली से, जिस मादा मछली से ब्रीडिंग कराया जाता है, अंडा निकाला जाता है, उसका साइज क्या होता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मछली कितने दिनों में 1 केजी साइज़ की हो जाएगी, 1.5 केजी साइज़ की हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा होता है कि आप जो मछली डाले हैं उसका डेंसिटी आपने क्या डाला है, बच्चे का क्वालिटी नंबर 1 में क्या डाला है आपने, बेहतर क्वालिटी के बच्चे डाले हैं कि नहीं डाले हैं। आप स्पॉन डाल दिया है कि ½ इंची का धानी डाल दिया है कि 1 इंची का फ्राई साइज डाला है कि 100 ग्राम के बच्चे डाले हैं। इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी मछलियों का ग्रोथ कितने दिनों में आने वाला है। और दूसरा पॉइंट होता है कि जिस तालाब में आप बच्चे डाल रहे हैं, वास्तव में वह तालाब आपका रोहू, कतला और ग्रास कार्प, मृगल पालने योग्य है भी या नहीं है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे तालाबों में रोहू मछली का पालन करते हैं, नए लोग खास करके, जिसको अनुभव नहीं है, और बच्चे जहाँ पे 200 बच्चे डालने हैं 2-2 हज़ार बच्चे डाल देते हैं। अब आपका 50 बाई 30 का तालाब है, इसमें कितने बच्चे आपको डालने चाहिए यह आपको पता ही नहीं है, और आप यह उम्मीद लगा करके चलते हैं कि हमारी मछली 6 महीना में 1.5 केजी हो जाए। तो आपका भैया तालाब ही उस तरह के लिए, रोहू कतला पालन करने के लिए आपने नहीं बनवाया है। यह छोटा तालाब है, तो आप छोटे तालाब में सिंगी का बच्चा डालिए ना, आप टूना टेंगरा डालिए ना, आप गुलसा टेंगरा डालिए ना, आप देसी मांगुर डाल लीजिए। इन छोटे तालाबों के लिए छोटी मछलियों का पालन ही उपयुक्त होता है। और बहुत सारे लोग अब टैंक में मुरेल मछली का पालन कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि टैंक में आपकी मुरेल मछली 6 महीना में 1 केजी हो जाएगी क्या? 3 साल छोड़ देंगे टैंक में मुरेल मछली, इसमें 300 ग्राम भी होना मुश्किल हो जाएगा। 3 साल में 300 ग्राम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि हम टैंक में सर
2000 मॉडल मछली का बच्चा स्टॉक किए हैं। अब इनको हम क्या जवाब दे सकते हैं? मछली पालन अनेक चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से फीडिंग करा रहे हैं। आपके तालाब में जब आप आईएमसी का पालन करते हैं, आपके तालाब का एरिया क्या है, आपने जो अपने तालाब में बच्चे डाले हैं उस बच्चे का साइज क्या डाला है आपने, आपके तालाब में प्लैंकटन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। हाँ, प्लैंकटन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है इस पर डिपेंड, इस पर हमको याद आ रहा है कि एक प्लैंकटन पाउडर आता है और एक जू प्लैंकटन पाउडर आता है। अब आप बताएंगे कि इसका क्या काम है मेरे तालाब में जो नए लोगों हैं। यह प्राकृतिक भोजन बनाता है आपके तालाब में जिसको मछलियाँ खाती है। इसको भी मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर देख ही रहे हैं लगातार, इस पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। तो अनेकों चीज़ है। हम आपसे पहले बताना चाहेंगे कि जहाँ से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ भी मछली पालन कर रहे हैं, पूरे इंडिया के, पूरे देश के, भारतवर्ष के जिस किसी भी ज़िले में आप मछली पालन कर रहे हैं, वहाँ फिशरीज डिपार्टमेंट का, मत्स्य संसाधन विभाग का ऑफिस होगा। वहाँ जा कर के आप ट्रेनिंग ले लीजिए। आप 15 दिन का ट्रेनिंग ले लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग आपको दिलाया जाएगा। अगर वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन आप मुझसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अनेकों कारण होता है आपके मछलियों का ग्रोथ नहीं होने का। जितना आसान मछली पालन आप लोग समझते हैं, वास्तव में उतना आसान है नहीं। आप रेगुलर मेरा वीडियो देखिए। मछली पालन को अगर आपको सुगम बनाना है, आसान बनाना है, स्मूथली आपका मछली पालन चलता रहे, कम समय में बेहतर ग्रोथ आए, तो कंटिन्यू आप वीडियो देखिए। हमसे बात भी कर सकते हैं। और जो लोग भी फ़ोन करें, जल्द से जल्द अपना बात कहने का प्रयास करें, जल्द से जल्द अपने बात को समाप्त करें। हमारी बातों को ध्यान से सुना जाएगा जब आप हमको फ़ोन करेंगे। अनेकों लोगों का फ़ोन आता है, 200, 250, 300 लोग डेली फ़ोन करते हैं, तो हमको तो भैया सबको रिप्लाई करना होता है ना। आप लोग चाहते हैं कि हम 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट बात करते रहें, तो ऐसा प्लीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि और लोगों को भी टाइम देना पड़ता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।